नमस्कार भाइयों बहनों। ये भी एक कमेंट्स के ऊपर है जो पहले कमेंट्स करा था किसी ने। तो उन्हीं के ऊपर कमेंट्स है कि कई बार देवता जो होता होता कुछ है, जो भी चीज़ है उसके अंदर, और भगत जो होते हैं बोलते कुछ हैं, यानी उनके अंदर आता कुछ और है और वो बोलते कुछ और है। ऐसा भी होता है कई बार। तो इसी स्टोरी को बताऊंगा जो कि 5-5 साल से, शायद मेरे ख्याल से 8-10 साल से ज़्यादा तो थे नहीं, और देवी देवता पूज रहे थे वो। तो उन्हीं की बताऊंगा कहानी कि कई बार कैसे वो घूम जाते हैं खुद भी और घर को घुमा देते हैं। आप ये सुने आप बड़े ध्यान से, ये भक्तों की बात है। तो जिस घर में बता रहा हूँ, तो उसमें जो बड़ा भाई था उनसे छोटे जो थे 3-4 भाई थे, वो अलग अलग हो गए थे, मतलब 2 भाई एक साथ ही समझ लो आप। तो जो छोटा भाई था बाल बच्चेदार था, इतना छोटा नहीं था, मतलब 40 के करीब तो था वो, अच्छा खासा बाल बच्चेदार था। तो उसने ही उस घर की कमांड संभाल रखी थी। तो जो बड़े भाई थे उनके बच्चों को दिक्कत आ गई, कोई बहुत जैसे पेट में दर्द, ये वो, इस तरीके चिल्लाना रात बिरात को, इस तरीके से हो गया था। तो कईयों को दिखाया तो हल नहीं निकला, फिर उन्होंने किसी को बुलाया, तो मतलब एक जानकार को। तो वो सिंपल आदमी थे, किसी की मदद में चले जाते थे, उस तरीके के थे वो। तो वो वहाँ पहुँच गए कि भाई क्या समस्या है क्या नहीं, आपसदारी के हिसाब से। तो वहाँ देखा तो उन्होंने भी उन दोनों को बुला रखा था, यानी अपने भाई को भी, जो उनका भाई था, क्योंकि वो तो भाई उसका एक तरीके से वो प्रधान है पूरा घर का, मान लो एक तरीके से यही मान लो, आप नेता मान लो उसे, तो कि उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो उसको बैठा रखा उन्होंने। तो उसको बैठा रखा, और एक और जो जिसकी बता रहा हूँ उनके साले ही थे, उसको भी बैठा रखा उन्होंने उस तरीके से कि भाई ये भी बताएगा, वो बुला के उसका था ज़्यादा बुला के आती है। कई लोगों को देखा होगा कि एक ही बुला के लेके वो घूमते रहते हैं ज़्यादातर, या तो मार्केट की काल का या बुला के, उसके अलावा तीसरी चीज़ उन पर होती नहीं ज़्यादातर। तो ऐसे ही कोई थे वो हल्की फुल्की चीज़ों वाले, तो पर बुला के उन पे आता था। तो उनको ऐसा ही बंदा चाहिए था। तो अब उन्होंने क्या करा, अरे जो उनका भाई था उसको, तो अब उनके भाई ने जो है, लोगों ने बोला भाई तुम घर के हो तो घर का देवता अपना बुला और पता कर क्या कमी है क्या नहीं है। और ये लोग भी आ गए, सारे अगले बैठे हैं, इस तरीके की बात थी वो। तो उसने बुलाया एकदम से, तो उसमें कलुआ पवन आ गया। और कलुआ पवन हूँ मैं, ये हूँ ऐसे करके। तो महाराज बीमारी क्यों नहीं हट रही है, वो कि अभी हटा दूंगा मैं, ये कर दूंगा, वैसे कर के मतलब करता रहा। तो उन लोगों ने बोला जी कि ये तो कलुआ पवन तो ऐसे बोल के गया, चला गया, मतलब उसमें से कि ये तो ऐसे बोल के गया। तो उन्होंने बोला फिर कि ये परेशानी क्या है। तो अब उन्होंने बोला कि भाई अगर ये कलुआ पवन है तो होनी चाहिए, यानी वो जल्दी चला गया था कलुआ और पूरी बात नहीं हो पाई। तो उन्होंने बोला दोबारा बुलाओ भाई उसे और बात करते हैं उससे इस तरीके से। तो उन्होंने फिर बुलाया उस लड़के ने, क्योंकि बुलाया उसने। तो क्योंकि उसको तो पता था कि मैं भगत हूँ कलुआ पवन का, मतलब एक तरीके से। तो सामने वाले का बता रखा था जो आए थे कि इनके पास इतना कुछ है नहीं, कलुआ वलुआपन का उन्हें पता नहीं था, मतलब है कि नहीं है। तो उसको लग रहा था कि मैं शेर बैठा हुआ यहाँ कलुआ पवन है मेरे पास, इस तरीके की कहानी थी वो। कई लोग घमंड में रहते हैं कलुआ पवन के, इस तरीके के लोग होते हैं और पिटते वही हैं फिर। तो अब क्या हुआ कि उसने फिर कलुआ पवन बुला लिया। जब बुलाया उसने कलुआ पवन, तो जो बैठे हुए थे सामने उन पे अपने याद करा उन्होंने कि रोग क्या है ये। तो एकदम से ही उनके ऊपर माता फूला गिर गई आके, और बोला एकदम से ही, कलुआ पवन जाके हिला तो उसको बोला कि कलुआ पवन नहीं है, अभी बोलो तो इसको मार के ले जाओ, मेरी ये रोग है, इस घर को जो परेशान कर रहा है, इस घर का गुरु है ये। तो अब वो सारे चौंक गए, जबकि उन माता फूला ने जैसे ही उसकी तरफ को बढ़ी तो उसका एक हाथ मुड़ गया। तो लोगों ने कहा हाँ ये जो जानकार था उनके घर का भाई। उसने बोला हाँ जी, एक ऐसा आता था हमारे घर में, रोग था वो और आता था ऐसा कुछ, ये वही हो सकता है। तो उसके बाद माता फूला जो है उसने बोला, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कि इसे हटाना है। माता फूला ने बोला बताओ अभी के अभी यहीं के यहीं इस पे ये रोग आ रहा है और मैं अभी ले जाती हूँ। तो वो लोग बोले नहीं, मतलब बंदिश हो गई उनकी, मतलब सोचने लगे वो तो एकदम। फिर माता फूला चली गई उन भगत जी पे से। अब वो चक्कर खा गए कि माता फूला ने आके बोला कि गुरु इनका दिक्कत कर रहा, बाकी कुछ नहीं है घर में, तो इसको तो करना चाहिए। तो फिर वो माने नहीं, मतलब आपस में जो घर के थे, वो भाई जो था वो अड़ गया कि नहीं जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास कलुआ पवन ही था, ऐसे करके वो जिद बहस करने लगा। तो कहने लगा नहीं जी इन्होंने फूला माता ने बता दिया, और ऐसे ऐसे बात है। लोग कह रहे फूला माता बताती है तो भाई सही बताती है, गलत तो बताएगी नहीं, क्योंकि कलुआ पवन के सामने बोल रही है और कलुआ पवन उसको जवाब क्यों नहीं दे रहा। उसको रोक सकता था, ताकतवर है, रोक क्यों नहीं रहा, इसका मतलब वो कलुआ पवन। लोगों ने भी बोला पर उन्होंने माना नहीं, घर के जो भाई बनते हैं उन्होंने नहीं माना। कह रहे नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे जी कि घर का गुरु ही उड़वा दें और हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फिर उन्होंने क्या करा, वही जो चेला था दूसरा एक और उनका रिश्तेदार, उसको बोला भाई तू बुला के बुला
क्या लगा ठीक है जी उसने। और उसकी इतनी विशेषता थी लड़के की, मैं बताऊँ ना आपको कि लोग कहते थे कि इसका असली मरकट की काल आती, जब आती है तो मुँह से खून निकलता है उसके जीभ से या मुँह से। हमने देखा नहीं पर सुना था, तो हमें बड़ा अचंभा हुआ, मैंने तो बहुत शक्ति बढ़ी है इसकी। जबकि वो उसको तंत्र मंत्र का कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पर मरकट की काल का बुलाता था तो बताते हैं कि ऐसा होता था। पर उसने बुलाया ना बुलाकी, तो बुलाकी आ गया उसमें। इतने में उसके भाई जो था उसमें ही बुलाया, तो कल वो कौन आ गया उसके अंदर, मतलब वही जो रूप था। अब वो आ गया उसके अंदर, तो उससे पूछा लोगों ने, बोला कि महाराज ये बताओ ये क्या है, तो उसने बोला कलुआ पवन से पूछा ये क्या है, तो उसने कहा बुलाकी है। तो वो कहने लगे ये तो सही बता रहे हैं भाई, इसका मतलब गड़बड़ है इस खेल में। तो फिर जो आए हुए थे उनको मना कर दिया उन्होंने कि नहीं जी ये तो घर बिगड़ जाएगा, ये है वो, मतलब अंदर से उन्होंने सोच लिया कि गुरु नहीं है ये, परेशान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपस में तिकड़म बना दी। तो वो जो आए हुए थे वो चले गए कि ठीक है भाई नहीं मान रहे तो मैं चलता हूँ, वो चले गए। अब जब चले गए फिर उनके घर में उसके बाद 1-2 दिन में फिर तगड़ी मतलब दिक्कत हुई। यानी उसके अंदर जो कलुआपन आ रहा था उसने 1 रुपया काम नहीं करा, मतलब कहने का होता तब तो करता, वो खुद ही उसमें शैतानी चीज़ थी भगत में। तो अब चले गए लोग। तो उसके बाद उन्होंने बाद में बोला कोई परेशानी है, तो वो आए नहीं। उन्होंने कहा अरे एक बार आया हूँ और बता रहा हूँ भी, मैं तुम मान नहीं रहे हो, मैं नहीं आता हूँ भाई। मना कर, क्यों मना ही कर देगा आदमी जिसको लोभ लालच नहीं होगा, तो मना कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला अमर सिंह वाला तो अमर सिंह वालों ने भी ढूंढा, तो वही गुरु निकाल लिया पकड़ के। पर उसके साथ क्या करा कि फूला माता भी बता दी कि रोग में है बहुत ज़बरदस्त, जबकि उस भगत पे आके फूला माता वहाँ बता रही है कि इस घर में ये रोग हैं। और मतलब पर उन्होंने क्या करा कि एक बुलाकी भी उसमें डाल दिया, मतलब बुलाकी ही बता दिया उनके, जबकि उनके घर में जो था बुलाकी था। और वो कह रहे कि बुलाकी रोग कर रहा है, करता तो 20 साल पहले से करता, 100 साल से, पर उनको बनाना होता है ऐसे। जबकि फूला माता ही उसने नहीं बोला कि वहाँ बुलाकी या कोई और चीज़ है, कोई और था, गुरु बता कि ये अकेले को निकाल लो, इसने पूरी डोर ख़राब कर रखी है। तो उन्होंने वो तो निकाला, क्योंकि उन्हें पता था वो निकालना है गुरु, उसको पूजवाना नहीं है, तो उन्होंने उसको तो निकालेगा ना, बुला के फूला बता के। और इतने मतलब कर दिया उन पर, मतलब मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख का हिसाब बना दिया उन पर। तो फिर बाद में लोगों ने कहा उनसे, जब भगत बनना पड़ा, चारा उनके पास कुछ था नहीं, क्योंकि वो जो थे ईमानदार आदमी वो आएगा नहीं दोबारा। तो फिर उन भगत बना, उसमें मतलब टोटल खर्च होगा, अभी भी साल के साल जाते हैं 10-5 हज़ार रुपये खर्च करते हैं मेरे ख्याल से। भंडारे वंडा 2-4 हज़ार रुपये हम उनका मतलब हमेशा का लग गया चक्कर। तो ऐसे होता है, कई बार आदमी जानबूझ के फंस जाता है इस चक्करों में। तो अब भी लोग कहते हैं ना कि जो कोई गया था अगर उसकी मान लेते तुम, और वो गुरु निकलवा लेते माता फूला वाले से, तो तुम्हें ये झंझट नहीं करना पड़ता, लंबा काम जो कराया आपने पूजा पाठ और ये सब नियम टाइम ये नहीं करने पड़ते, अब अपनी उसमें ही रहते, बाकी के सब देवता चलते रहते और वो निकाल देते। तो ऐसा भी होता है, कई बार लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि जब तक उनको, क्योंकि गृहदशा ऐसी होती है कि उनको वो भारी काम में जाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा पैसे लगवाने हैं, तो इस तरीके से भी हो जाता है कई बार। तो दोनों तीनों तरीके की बातें हैं। तो कई लोग ऐसे बना देते हैं इसमें भी कि ये बुलाकी ये फुला भी एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं ताकि सही काम हो जाए। तो इस तरीके की बातें हैं ये सारी की सारी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर करें लाइक करें, धन्यवाद।